हाय फ्रेंड्स, आपका यूट्यूब चैनल जी के बायजू नेचर में आपका स्वागत है। हम पढ़ाएंगे आज आपको हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, उनके बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरुआत करते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ से हम शुरुआत कर देते हैं। हरियाणा में अब तक 11 व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त किए जा सके हैं भैया। अभी तक कितने? 11। पहले भगवत दयाल शर्मा थे, फिर दूसरे रविंदर सिंह, तीसरे चौधरी बंसीलाल, चौथे बनारसी दास गुप्ता, पांचवें चौधरी देवीलाल, छठे चौधरी भजन लाल, सातवें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, आठवें ओम हुकुम सिंह, नवें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10वें मनोहर लाल, 11वें नायब सिंह सैनी है जो वर्तमान में है, ठीक है। ये हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, इनको देख लेना है। चलिए भगवत दयाल शर्मा के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो पहले था हमारे, इनका जन्म देख लीजिए 26 जनवरी 1918 को बेरी गांव झज्जर में हुआ था। भगवत दयाल शर्मा कहाँ के थे? बेरी गांव झज्जर के थे, ठीक है। 1918 में इसका जन्म होता है भाई। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे थे भाई। इनका पसंदीदा खेल क्या था? शतरंज था, ठीक है। ज़्यादा बस इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? भगवत दयाल शर्मा किस गांव के थे? तो बेरी गांव झज्जर के थे भाई। चलिए यहाँ देखिए, 1957-58 में अखिल भारतीय मजदूर प्रतिनिधि मंडल के सदस्य भी रहे थे भगवत दयाल शर्मा, ठीक है। 1968 से 61 तक पंजाब कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे हैं। 1962 पंजाब विधानसभा में झज्जर से विधायक हैं, ठीक है। यह हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं भाई, इस बात को नोट कर लेना है। चलिए यहाँ देखिए, इनके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताया जाएगा। सीएम के रूप में कार्यकाल देख लीजिए, 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक भगवत दयाल शर्मा का कार्यकाल रहा है, ठीक है। तब ये सीएम रहे हैं। 1977 से 80 तक उड़ीसा के राज्यपाल रहे हैं भाई भगवत दयाल शर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980 से 84 तक मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं, ठीक है। एमपी के राज्यपाल रहे हैं। इनकी मृत्यु 22 फरवरी 1993 को हुई थी भाई, ठीक है। 1993 को। रोहतक की मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम इन्हीं के नाम पर है भाई। रोहतक की जो मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम है वो भगवत दयाल शर्मा के नाम पर ही है। पंजाब सरकार में श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री रहे हैं भाई, ये पंजाब सरकार से, ठीक है। चलिए अब आता है राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह भाई, जन्म इसका 20 फरवरी 1921 को नांगड़ पठानी गांव रेवाड़ी में हुआ था भाई। रेवाड़ी के हमारे राव वीरेंद्र सिंह राव तुलाराम के वंशज है भाई। ये क्या है? राव तुलाराम के वंशज हैं हमारे राव वीरेंद्र सिंह। हरियाणा के पहले चुनाव में पटौदी से विधायक चुने गए थे भाई, पटौदी से, पटौदी गुरुग्राम में पड़ती है, ठीक है। हरियाणा विधानसभा के पहले पुरुष अध्यक्ष थे भाई, और दूसरे अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल में इसका देख लीजिए, पुरुष पहले थे, ठीक है। पुरुष पहले थे। अगर बात करें पहले हमारी, अगर पुरुष में नहीं पहली, ठीक है, पहले सन्न देवी थी पहली, लेकिन पुरुष में पहला राव वीरेंद्र सिंह है, ठीक है। कौन है? राव वीरेंद्र सिंह। और महिला में पहले सन्न देवी है, और सन्न देवी पहले ही है, उसके बाद हमारे राव वीरेंद्र सिंह होते हैं। इस तरह से दूसरे अध्यक्ष हुए। अध्यक्ष के रूप में इसका कार्यकाल 17/3/1967 से 23/3/1967 तक है, ठीक है। 23/3/1967 तक। हरियाणा के गठन के बाद पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने थे भैया। हरियाणा के दूसरा मुख्यमंत्री हैं भैया, ठीक है। खटाखट क्वेश्चन को कराएंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के तौर पर इनका कार्यकाल 24 मार्च 1967 से 2/11/1967 तक रहा है। इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था भाई। पहली बार राष्ट्रपति शासन किसके काल में लगा था? तो इसी के काल में, राव वीरेंद्र सिंह के काल में लगा था 21/11/1967 को, ठीक है। 11 महीना में, ठीक है, 21 तारीख को 1967 में लगा था भाई। उस समय हमारे जो राष्ट्रपति थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भाई। इनके कार्यकाल में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा, और उस समय राष्ट्रपति थे हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे भाई। हरियाणा के पहले क्षेत्रीय राजनीतिक दल देख लीजिए यहाँ पर,
हरियाणा का पहले क्षेत्रीय राजनीतिक दल है विशाल हरियाणा पार्टी। कौन सी है? विशाल हरियाणा पार्टी। इसकी स्थापना 1967 में होती है। कांग्रेस में विलय 23 सितंबर 1978 को कांग्रेस में मिल जाती है। चुनाव चिन्ह था इसका चमकता सूरज था इसका चिन्ह, चुनाव चिन्ह। चलिए 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार में कैबिनेट कृषि मंत्री रहे हैं भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। मृत्यु 30 सितंबर 2009 को गुरुग्राम में हुई और इन्हीं को अहिरवाल का पुरोधा भी कहा जाता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, पुरोधा भी कहा जाता है अहिरवाल, इस बात को नोट कर लेना है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? राव इंद्रजीत की। चलिए आगे चलते हैं। अब चौधरी बंसीलाल के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड। ठीक है, इसको मैंने थोड़ा जो भी किया है। चलिए फ्रेंड, मिनट की चौधरी बंसीलाल, इनका जन्म 26 अगस्त 1927 को गोलागढ़ भिवानी में हुआ था। चौधरी बंसीलाल का जन्म। इन्होंने शिक्षा जालंधर विश्वविद्यालय से वकालत की थी भाई इन्होंने। ठीक है, 1968 में हरियाणा में सीएम बने भाई चौधरी बंसीलाल। हरियाणा विधानसभा एक दूसरे चुनाव, ठीक है, 1968 में 1968 में तोशाम से विधायक बने। सबसे कम उम्र के सीएम थे भाई ये चौधरी बंसीलाल। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। चलिए यहाँ चलते हैं चौधरी बंसीलाल के बारे में। हरियाणा आधिकारिक भाषा एक्ट 1969 लागू किया भाई इनकी उसमें ही। ठीक है, चौधरी बंसीलाल की। हिंदी हरियाणा की आधिकारिक भाषा है भाई। हरियाणा में दूसरी राजकीय भाषा 1970 में तमिल घोषित की गई थी भाई। किसके समय? चौधरी बंसीलाल के समय 1970 में तमिल भाषा को दूसरी राजकीय भाषा घोषित किया गया था भाई। और हिंदी है जो हरियाणा की आधिकारिक भाषा होगी। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। चंडीगढ़ को पंजाब में मिलाए जाने के खिलाफ धरने प्रदर्शन इन्हीं के समय में हुआ था। चौधरी बंसीलाल के समय में ही हुआ था भाई। चलिए 1970 में गांव में ठीक है, गांव में 2 में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रम की शुरुआत की थी भाई। उचीना कला करनाल में उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी से होता भाई। कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1970 में गांव में बिजली पहुंचाने के लिए जो शुरुआत हुई थी उचाना कला से हुई थी, करनाल से। और इसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने किया था भाई, श्रीमती इंदिरा गांधी ने। राजमार्ग पर्यटन पूरे देश में पेश करने वाले मुख्यमंत्री हैं भाई। राजमार्ग पर्यटन पूरे देश में पेश करने वाले मुख्यमंत्री हैं। 1975 से 77 तक केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री रहे हैं भाई ये। ठीक है, 1984 से 86 तक परिवहन मंत्री, रेल मंत्री बनाए गए भाई। चौथी बार मुख्यमंत्री खुद की पार्टी हरियाणा विकास पार्टी से बने और चुनाव चिन्ह लड़का और लड़की थी भाई, चौथी बार। चलिए आगे चलते हैं भाई। शराबबंदी कानून लागू हुई थी 9वीं विधानसभा के दौरान 1 जुलाई 1996 को हुई थी भाई। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना है भाई। देखिए फ्रेंड्स, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी लागू हुई थी। ठीक है, 9वीं विधानसभा के दौरान। यह कानून 1 अप्रैल 1998 को वापस लिया गया था भाई, वापस ले लिया जाता है चौधरी बंसीलाल के समय में ही। ठीक है, इस पर क्या है भाई, शराब पर कानूनी बंदी लगाई थी, लेकिन यह कानून 1 अप्रैल 1998 को वापस ले लिया जाता है भाई। अब चलिए चौधरी बंसीलाल को किन किन नामों से जानते हैं तो ये देख लीजिए, काफ़ी इंपोर्टेंट है। इनको हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है भाई, विकास पुरुष, हरियाणा का शिल्पी, आधुनिक हरियाणा का, ठीक है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता चौधरी बंसीलाल, हरियाणा का भागीरथ राजा कहा जाता है तो चौधरी बंसीलाल को ही कहा जाता है। इस बात को आप नोट कर सकते हो। इनके समय सबसे अधिक जिलों का गठन हुआ था, 6 जिलों का गठन हुआ था भाई चौधरी बंसीलाल के समय में। सबसे ज़्यादा जिलों का गठन हुआ तो चौधरी बंसीलाल के समय में 6 जिलों का गठन हुआ था भाई। चलिए आगे चलते हैं। देश कृषि वैज्ञानिकों के साथ इजराइल जाने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हैं भाई चौधरी बंसीलाल।
जुई नहर का निर्माण करवाया चौधरी बंसीलाल के समय में। इन्होंने फव्वारा सिंचाई पद्धति को विकसित किया। ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना 1969 में चौधरी बंसीलाल के समय में ही हुई थी भाई। मृत्यु इसकी चौधरी बंसीलाल की 28 मार्च 2006 को हुई थी भाई। ठीक है, इस बात को आप नोट कर सकते हो भाई। बिल्कुल ज़बरदस्त क्वेश्चन थे भाई। चलिए फ्रेंड्स, बनारसी दास गुप्ता, इनका जन्म 1917 में मानहेरू भिवानी में हुआ था। विधायक चुने गए थे भिवानी से। ठीक है, हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री स्पीकर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और स्पीकर भी रहे हैं भाई। ठीक है, चौधरी बनारसी दास गुप्ता। ठीक है, बनारसी दास गुप्ता हरियाणा केसरी अखबार ठीक है, इसी में अपना देश अखबार के संपादक भी रहे हैं भैया बनारसी दास गुप्ता। इनकी पुस्तक है भाई पंचायती राज क्यों और कैसे, बनारसी दास गुप्ता जी की। अब आते हैं हम चौधरी देवीलाल, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल सिहाग, हरियाणा के ताऊ के नाम से जानते हैं इसे। ठीक है, जन्म इसका 25 सितंबर 1914 को तेजाखेड़ा सिरसा में हुआ था भाई। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका में रहे चौधरी देवीलाल सिहाग। 1930 में आर्य समाज जी केशवानंद द्वारा दी गई नमक की पुड़िया के कारण स्कूल से बाहर कर दिया गया था चौधरी देवीलाल को। फिर क्या होता है यहाँ देखिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के कारण जेल में जाना पड़ा चौधरी देवीलाल जी को। हरियाणा संघर्ष कमेटी के अध्यक्ष रहे चौधरी देवीलाल। हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पहले अध्यक्ष थे चौधरी देवीलाल थे और इसकी स्थापना कब हुई थी? हरियाणा खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की 1969 में हुई थी, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, चौधरी बंसीलाल के समय में हुई थी, लेकिन इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? चौधरी देवीलाल थे। ये देखिए, पहली बार 1977 में मुख्यमंत्री बने भैया। सबसे अधिक उम्र के सीएम बने थे भैया। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के सीएम हमारे कौन थे? चौधरी देवीलाल सिहाग। विधायक भट्टू से थे। ठीक है, दूसरी बार 1987 से 89 में सीएम बने। फिर ये 87 से 89 में हरियाणा में किसानों का कर्ज सबसे पहले माफ किया था, तो 1988 में चौधरी देवीलाल सिहाग ने ही किया था भाई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं भाई। यहाँ चलिए, देश में सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन लागू हरियाणा में इन्होंने ही किया। 1987 में 100 रुपये से शुरू की थी भाई इन्होंने ही। चौधरी देवीलाल ने बहुत अच्छे काम करके गए हैं। ठीक है, अच्छा नाम था इनका। हरियाणा से एकमात्र व्यक्ति जो 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं भाई। 2 बार, 1989 से 90 तक और 1990 से 91 तक रहे हैं भाई। 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं चौधरी देवीलाल जी। इनके उपनाम देख लीजिए। इनके उपनाम हरियाणा के जननायक चौधरी देवीलाल कहते हैं। किंग मेकर के नाम से चौधरी देवीलाल को जानते हैं। ताऊ के नाम से चौधरी देवीलाल को जानते हैं। ठीक है, और राजनीति के भीष्म पितामह चौधरी देवीलाल को कहते हैं भाई। इनका प्रसिद्ध नारा था लोकराज लोक लाज से चलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, चौधरी देवीलाल का नारा था भाई। इनकी मृत्यु 2001 में हो जाती है भाई। किस में हो जाती है? 2001 में। इसका समाधि स्थल है जो दिल्ली संघर्ष घाट में है, दिल्ली में है। ठीक है, संघर्ष घाट दिल्ली में है। अब आता है चौधरी भजनलाल। चौधरी भजनलाल के बारे में बात करते हैं। चौधरी भजनलाल जन्म 1930 में हुआ था। ठीक है, कोरनवाली पंजाब पाकिस्तान में हुआ था भाई इसका जन्म। चौधरी भजनलाल का कोरनवाली पंजाब पाकिस्तान में होता है भाई। विधायक आदमपुर। ठीक है, विधायक कहाँ से बने? आदमपुर से। हरियाणा जनहित कांग्रेस 2007 में भाई। बिश्नोई समाज का सिरमौर, राजनीति के चाणक्य हम चौधरी भजनलाल को कहते हैं। हरियाणा में सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे तो भजनलाल रहे। मृत्यु इसकी 2011 में हुई थी भाई, चौधरी भजनलाल। अब आते हैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इनका जन्म 1935 में होता है भाई। इन्होंने मुख्यमंत्री पद की 5 बार शपथ ली है। सबसे ज़्यादा बार सीएम बनने वाले व्यक्ति हैं भाई। ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला।
सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम भी यही है भाई, 2 जुलाई 1990 से 7 जुलाई 1990 तक। इसकी मृत्यु हुई थी 2024 गुरुग्राम में हुई थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की। ठीक है। हुकुम सिंह भाई, हुकुम सिंह के बारे में बात करते हैं। जन्म 1925 ढाणी फोगाट चरखी दादरी में हुआ था भाई। ठीक है, ढाणी फोगाट में चरखी दादरी में है, और उसमें हुआ था हुकुम सिंह का जन्म 1925 में। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बने थे भाई हुकुम सिंह। मृत्यु इसकी 2015 में होती है, चौधरी हुकुम सिंह की। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना भाई। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाई, जन्म 15 सितंबर 1947 सांधी रोहतक से हुआ था भाई। लगातार सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हैं भाई ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इन्होंने पंजाब भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया 2010 में भाई। इन्होंने पंजाबी भाषा को दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिलाया, कब दिलाया? 2010 में दिलाया था भाई। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले सीएम थे भाई ये। ठीक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चलिए भाई आगे। मनोहर लाल खट्टर, जन्म 5 मई 1954 निंदाड़ा रोहतक में होता है। 2 बार विधायक बने हैं, करनाल से बने हैं भाई चौधरी मनोहर लाल खट्टर। 2 बार सीएम बने हैं भाई चौधरी मनोहर लाल खट्टर। वर्तमान में लोकसभा सांसद हैं भाई। ठीक है, चौधरी मनोहर लाल खट्टर। इसका उपनाम भाई चौधरी मनोहर लाल खट्टर के काका और हेडमास्टर के नाम से मनोहर लाल खट्टर को हम जानते हैं भाई। अब आते हैं नायब सैनी, जो हमारे वर्तमान में जो सीएम है भाई। जन्म 25 जनवरी 1970 को मिर्जापुर माजरा अम्बाला में हुआ था, और लाडवा से विधायक बने हैं भाई ये। ठीक है, लाडवा कुरुक्षेत्र से भाई। अब हरियाणा के सीएम तो हो चुके हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री तो हो चुके हैं। अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के बारे में बात करते हैं भाई। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से, इसलिए हम यहाँ पर इस क्लास को लेकर आए हैं भाई। चलिए, मैंने थोड़ा जूम किया इसलिए अब आपको सही दिखेगा। पहले उप मुख्यमंत्री थे आपके चांदराम। कौन थे? चांदराम थे पहले। गांव खरहड़ में हुआ था, जो झज्जर के अंदर है भाई। इसका जन्म वर्ष 1967 में प्रथम उप मुख्यमंत्री बने थे भाई ये चांदराम। और राविंदर सिंह इस समय सीएम थे भाई। ठीक है, चांदराम जब उप मुख्यमंत्री बने थे भाई। चलिए आगे चलते हैं। फिर सेकंड मंगल सेन दूसरे उप मुख्यमंत्री बनते हैं भाई। मंगल सेन ये रोहतक से है भाई। वर्ष 1970 में उप मुख्यमंत्री रहे। इस समय मुख्यमंत्री देवीलाल थे भाई, ताऊ देवीलाल। ठीक है, मंगल सेन के नाम पर एमडीयू में शिक्षा पीठ स्थापित की थी भाई मंगल सेन ने। चलिए इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिए। भारतीय रेलवे द्वारा भारत में प्रथम रेल एलिवेटेड ट्रक मंगल सेन के नाम पर रोहतक में स्थापित किया गया था भाई। मंगल सेन के नाम पर HAU हिसार में मंगल सेन की प्रतिमा स्थापित की है। चलिए अब आते फिर है बढ़ते हैं हमारे तीसरे, बनारसी दास गुप्ता। मान नेहरू भिवानी के हैं और चौधरी देवीलाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री बने थे बनारसी दास गुप्ता जी। चौथे बढ़ते हैं हमारे हुकुम सिंह। क्रम वाइज हमने लगा रखे हैं, ठीक है, ऐसे देख लेना, सीएम और उप सीएम दोनों क्रम वाइज लगाए। चौथे हमारे हुकुम सिंह, ढाणी फोगाट के हैं, चरखीदारी में पड़ता है। ठीक है, इस समय हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला थे जब ये हुकुम सिंह उप मुख्यमंत्री बने थे भाई। अब है चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में बने थे। वर्तमान में पंचकुला से विधायक हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। अब आते हैं चौधरी दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला JJP, ठीक है, इसकी पार्टी थी भाई, सिरसा के है भाई। इनका जन्म दडोली हिसार में हुआ था भाई। मनोहर लाल खट्टर, ये ठीक है, इसका जन्म हुआ था जो हिसार के हैं, दडोली के। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ हम इसको बता देते हैं। ये मनोहर लाल खट्टर जब सीएम थे तब ये उप मुख्यमंत्री बने थे भाई बीजेपी, ठीक है, बीजेपी के थे मनोहर लाल खट्टर। और उस समय ये उप मुख्यमंत्री बने थे दुष्यंत चौटाला जी। अब हम आगे जो करेंगे हरियाणा के राज्यपाल करेंगे, ठीक है। जब तक के लिए आप हमारी इस क्लास को पूरा देखिए और समझिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ाया, हमारे हाथ बने हुए नोट्स हैं और आपके मेहनत के लिए, मेहनत से लेकर हमने ये नोट्स बनाए हैं फ्रेंड्स।
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। और यहाँ से 100% क्वेश्चन देखने को मिलता है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।